नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बच्चों पर सोशल मीडिया का जो असर पड़ रहा है, खासकर भारत में। जी। स्मार्टफोन, फिर ये इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब तो जैसे बच्चों की जिंदगी का हिस्सा ही बन गए हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास ना 2 रिपोर्ट्स हैं और वो देखती हैं कि स्क्रीन टाइम बच्चों के दिमाग पर, उनकी भावनाओं पर, मतलब सोशल लाइफ पर कैसे असर डाल रहा है। हाँ। और साथ में पेरेंट्स के लिए कुछ सुझाव भी हैं। तो चलिए इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई स्क्रीन के पीछे चल क्या रहा है। सही बात है। और इससे निपटा कैसे जाए। ये बस जानकारी है, कोई हमारी निजी राय नहीं। हाँ, और देखिए चिंता की बात यह है कि ये बहुत छोटी उम्र में शुरू हो रहा है। हाँ, कितनी छोटी? रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 2-3 साल के बच्चे भी अब रोजाना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। 2-3 साल? जी। और होता क्या है, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन वो दिमाग में डोपामीन छोड़ता है। अच्छा, वो फील गुड केमिकल। हाँ बिल्कुल वही। और यहीं से वो लत वाली बात शुरू होती है। एक रिपोर्ट में एक लाइन थी, मुझे याद है, कि बच्चे आजकल हंसते कम है, स्क्रॉल ज्यादा करते हैं। बाप रे, ये डोपामाइन वाली बात तो मतलब ये क्लिंग्स थोड़ा डरावना है। क्या ये प्लेटफॉर्म्स जानबूझकर ऐसे बनाए गए हैं? काफी हद तक। मतलब ये दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, उसे एक्टिवेट करते रहते हैं। तो बच्चा फिर असली दुनिया की बातचीत के बजाय स्क्रीन से ही वो वैलिडेशन, वो खुशी ढूंढने लगता है। तो इसका असर दिखता भी होगा बच्चों में? अरे बिल्कुल, साफ दिखता है। जैसे एम्स का नाम तो सबने सुना है। जी बिल्कुल। उनके चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर की एक स्टडी है, वो बताती है कि जो बच्चे ये शॉर्ट वीडियो ज्यादा देखते हैं ना, उनका अटेंशन स्पैन, ध्यान देने की क्षमता, हाँ ध्यान देने की क्षमता, वो 22% तक कम हो सकती है। 22%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। सोचिए क्लास में होमवर्क करते वक्त कितना मुश्किल होता होगा। और ये ध्यान के अलावा क्या नींद वगैरह पर भी असर पड़ता है? मैंने सुना था ब्लू लाइट के बारे में। हाँ बिल्कुल। स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है, वो मेलाटोनिन हार्मोन को बनने से रोकती है, जो नींद के लिए जरूरी है। जी। तो नतीजा, बच्चों को नींद नहीं आती, देर से सोते हैं, फिर दिन में चिड़चिड़ापन, बेचैनी, फोकस करने में दिक्कत। हाँ, फोकस में दिक्कत, बाहर खेलने में मन नहीं लगता, दोस्तों से कटना, ये सब जुड़ा हो सकता है। और इमोशनली, मतलब भावनात्मक तौर पर, मुझे लगता है वो जो दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते रहते हैं बच्चे, उसका तो बहुत गहरा असर है। बच्चे अपनी असली जिंदगी की तुलना करने लगते हैं उन इन्फ्लुएंसर्स की एडिट की हुई फोटोज, वीडियोस से। तो सेल्फ एस्टीम, मतलब आत्मसम्मान, कम होता है। फिर वो फोमो वाली बात, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाँ, कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, वो डर, वो चिंता बनी रहती है। और लड़कियों में खासकर बॉडी इमेज की समस्या बढ़ रही है। तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर? जी। और जो बच्चे इसका शिकार होते हैं, उनमें इमोशनल प्रॉब्लम्स या खुद को नुकसान पहुंचाने का खतरा वो दुगना हो जाता है। रिपोर्ट्स में कुछ केसेस भी थे शायद। हाँ, जैसे दिल्ली की 14 साल की लड़की का जिक्र है, काव्या, जिसे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, या पुणे का एक 10 साल का लड़का रोहन, जो साइबर बुलिंग के बाद बिल्कुल चुप हो गया था। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये असलियत है। ये सुनना ही इतना भारी लग रहा है। तो फिर पेरेंट्स क्या करें? कई बार तो लगता है पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता होता कि बच्चे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं। सही कहा आपने। इसे डिजिटल गैप भी कहते हैं। ये ऐसा ही है जैसे बच्चे को गाड़ी चलानी सिखाई नहीं और चाबी पकड़ा दी। हाँ बिल्कुल। और एक और चीज है, स्क्रीन मिरर इफेक्ट। मिरर इफेक्ट मतलब पेरेंट्स को अपने डिजिटल बर्ताव पर भी ध्यान देना होगा। क्या हम खुद बच्चे से बात करते हुए फोन पे लगे रहते हैं? रिपोर्ट में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। पिछली बार कब आपने अपने बच्चे के साथ 10 मिनट बिना फोन देखे पूरी तरह सिर्फ बात की थी? ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, गाइडलाइंस भी तो हैं कुछ, जैसे WHO की। हाँ, गाइडलाइंस हैं, जैसे 2 साल से कम उम्र के लिए बिल्कुल स्क्रीन टाइम, 2 से 5 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, वो भी निगरानी में। लेकिन क्या ये आज की दुनिया में हो पाता है? देखिए, मुश्किल तो है, मान लिया, पर कोशिश तो करनी होगी। ये गाइडलाइंस एक लक्ष्य देती हैं। हाँ। छोटे स्टेप से शुरू कर सकते हैं, जैसे घर में नो फोन जोन बना दिए, डाइनिंग टेबल पर फोन नहीं, बेडरूम में फोन नहीं। डिजिटल डिटॉक्स वीकेंड जैसा कुछ, हाँ, वो भी एक तरीका है। और कुछ पेरेंटल कंट्रोल एप्स भी हैं, जैसे गूगल फैमिली लिंक या कुस्टोडियो, ये थोड़ी मदद कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ऐप से तो बात नहीं बनेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तकनीक कभी भी बातचीत का विकल्प नहीं हो सकती। सिर्फ रोक टोक करने के बजाय बच्चों से बात करना, उन्हें समझाना ज्यादा जरूरी है कि कोई चीज क्यों ठीक नहीं है। हाँ, उनकी ऑनलाइन दुनिया में थोड़ी दिलचस्पी दिखाएं, पूछें क्या चल रहा है, और सबसे जरूरी, ऑफलाइन दुनिया को मजेदार बनाएं। जैसे साथ में खेलें, कुछ पढ़ें, बाहर घूमने जाएं, घर के कामों में शामिल करें। इससे न सिर्फ स्क्रीन टाइम कम होगा,
बल्कि रिश्ते भी बेहतर होंगे और बच्चे लाइफ स्किल्स सीखेंगे। सही बात है। और वो जो ऑनलाइन नेगेटिविटी आती है, कमेंट्स वगैरह, उससे निपटने के लिए बच्चों को कैसे तैयार करें? उन्हें सिखाना होगा कि ऐसे कमेंट से कैसे डील करें। अपनी फीलिंग्स को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना सिखाएं, आर्ट के जरिए, लिखकर या बस बात करके। और उनकी जो ऑफलाइन अचीवमेंट्स हैं, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, उन्हें सेलिब्रेट करें, ताकि उनका आत्मविश्वास सिर्फ ऑनलाइन लाइक्स पर टिका ना रहे। तो मतलब निचोड़ ये है कि सोशल मीडिया अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, ये एक टूल है। बिल्कुल, एक शक्तिशाली टूल। इसे पूरी तरह रोकना तो शायद मुमकिन भी ना हो और शायद सही भी ना हो, तो संतुलन ही जरूरी है। संतुलन और समझ। बच्चों को डिजिटल दुनिया में रास्ता खोजने के लिए डिजिटल फिल्टर के साथ साथ एक नैतिक, एक मॉरल फिल्टर की भी जरूरत है। हाँ, एक रिपोर्ट में कहा गया था कि हमारे बच्चे डिजिटल दुनिया के नागरिक बन रहे हैं, लेकिन अच्छा नागरिक बनने के लिए सिर्फ आजादी नहीं, समझ और जिम्मेदारी भी चाहिए। बिल्कुल सही। और इसी सोच के साथ हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जी। क्या हम बच्चों को सिर्फ डिजिटल दुनिया का दरवाजा खोलकर दे रहे हैं, या हम उन्हें उस दुनिया में से सेफ रहने, समझदारी से चलने और इमोशनली मजबूत रहने के लिए जरूरी स्किल और सपोर्ट भी दे रहे हैं? ये सोचने वाली